बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है श्री कृष्ण सरल। आज हम इनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये है श्री कृष्ण सरल जी। श्री कृष्ण सरल जी का जीवन परिचय। इनका जो जन्म है 9 जून 1921 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ। बचपन से कविताएं लिखने लगे। उन्होंने गद्य की सभी विधाओं में लिखा, फिर मूल रूप से कवि थे। इनके हृदय में क्रांतिकारियों के प्रति अनुराग था। प्रमुख क्रांतिकारियों के ऊपर इन्होंने महाकाव्य लिखे। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सरल जी ने देशभक्तों को ही लेखन का केंद्र बनाया। उनकी क्रांति कथाएं भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें लगभग 2000 क्रांतिकारियों के जीवन वृत्तांत सम्मिलित हैं। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सी जो है कहानियां और उपन्यास, एकांकी, जीवनियां, निबंध लिखे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इन्होंने 15 ग्रंथों का प्रणयन किया और उनका कार्यस्थल उज्जैन में उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। फिर अध्याय का कार्य किया और सरल जी का देहांत 2 सितंबर 2000 ईस्वी को उज्जैन में हुआ। साहित्य सेवा। सरल जी का लेखन इतिहास जैसा प्रामाणिक शोधपूर्ण लेखन के लिए इन्होंने देश के भीतर और देश के बाहर अनेक यात्राएं की। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। उन्होंने स्वयं लिखा, कर्तव्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो इसी दिशा में उत्प्रेरित चिंतन धारा, हर धड़कन में हो राष्ट्र, राष्ट्र हो सांसों में, हो राष्ट्र समर्पित मरण और जीवन हमारा। रचनाएं देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं रचनाएं। एक दी है महाकाव्य शहीद भगत सिंह, अजय श्रीरानी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र, जय सुभाष, शहीद अशफाक उल्ला खां, विवेक श्री, स्वराज तिलक, क्रांति ज्वाला और बागी करतार। गद्य रचनाएं कालजयी सुभाष, क्रांति का कथाएं, कविताएं आंसू छोड़ो, लीक पुरानी, जवानी खुद अपनी पहचान, देश के सपने फूले फले, देश से प्यार, धरा की माटी बहुत महान, नेतृत्व प्रकृति का कुछ पाठ पढ़ाती है, पीड़ा का आनंद, प्रेम की पावन धारा, मत ठहरो मुझ में ज्योति और जीवन है, वीर की तरह शहीद सैनिक। भावपक्ष। देश विदेश के भ्रमण के बाद उन अनुभूतियों को उन्होंने अपने काव्य में मूर्ति रूप प्रदान किया। राष्ट्रवाद एवं क्रांतिकारी भावों का अपने काव्य में प्रणयन किया। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। सरल जी का हृदय राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से भरपूर था। क्रांतिकारियों के प्रति इनके हृदय में अनुराग इनके काव्य में परिलक्षित होता। कर्तव्य भारतीय संस्कृति में रुचि। इनको अपने कर्तव्य भारतीय संस्कृति में आस्था थी, जो काव्य के रूप में प्रकट हुई। कर्तव्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो, अपने हो इसी दिशा में उत्प्रेरित चिंतन धारा। कला पक्ष। सरल जी की भाषा ओजपूर्ण है, देश के प्रति अथाह प्रेम इनकी भाषा में देखने को मिलता है। गद्य पद्य दोनों उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित है। अलंकार योजना यथास्थान उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। वह अनूठा बन पड़ा, प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों को पाठकों तक पहुंचाया है। रस योजना। सरल जी ने प्राय वीर रस को ही अपनाया। इनकी कविताएं वीर रस में डूबी हुई हैं और ओजस्वी भाषा में लड़कों को प्रेरणा दे रही है। एक उदाहरण, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता को आंख तुमाने न देना, जिन शहीदों के लहू से लहलाया चमन अपना, उस वतन के लाडलों की याद तुम मुरझाने न देना। साहित्य में स्थान। श्री कृष्ण सरल ने अपने क्रांतिकारी लेखन से विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। सरल जी का लेखन इतिहास जैसा प्रामाणिक शोधपूर्ण है। उनकी साहित्य साधना गहन तपस्या थी। राष्ट्र उनकी सांसों में बसता था। यद्यपि उन्होंने गद्य की सभी विधाओं में लिखा, फिर भी मूल रूप से वह कवि थे। वो अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए साहित्य में उनका सम्मानीय स्थान है। आप देखिए यहाँ पर राष्ट्र के श्रृंगार श्री कृष्ण सरल। भाव सारांश थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। प्रस्तुत कविता राष्ट्र श्रृंगार के एक वीर रस के उल्लेखनीय कवि श्री कृष्ण सरल द्वारा रचित है। इस कविता में देश प्रेम की भावना दृष्टिगत होती है। कवि ने स्वाधीनता की रक्षा के लिए युवाओं का आह्वान किया। किसका आह्वान किया? युवाओं का। सरल जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए प्रेरणा दी है कि शहीदों के बलिदान से अर्जित स्वाधीनता की हर हाल में रक्षा करनी है। इस देश के शहीद अपने देश के लिए नींव के पत्थर बने। देशद्रोहियों और देश के शत्रुओं से अपने देश की रक्षा करनी है। तुम देश के गौरव हो, वीर हो और तुम नाश की धरती पर सृजन की कथा लिखते हो। देश तुमसे अपने उत्थान की अपेक्षा करता है, अपने अंदर धधकती ज्वाला को जलने ना देना। इस प्रकार से उन्होंने
बलिदान से अर्जित स्वाधीनता की हर हाल में हमें रक्षा करनी चाहिए, ये प्रेरणा दी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये पद्यांश दिए हुए हैं। पहला है, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना, जिन शहीदों के लहू से लहलाया चमन अपना, उन वतन के लाड़नों की याद मुरझाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मस्त सौरव रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है, बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदियों के छातियों पर ही खड़े हैं, नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं, जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना, और देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। इस प्रकार से ये पहला पद्यांश है। संदर्भ समझिए। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र के श्रृंगार नामक कविता से उद्धृत की गई है। इसके रचयिता ओजस्वी कवि श्री कृष्ण सरल प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने देश के वीर नागरिकों, बलशाली युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने देश की रक्षा करें, अपने देश की स्वतंत्रता पर वे आंच आने न दें। व्याख्या। कवि भारत के देशवासियों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि मेरे राष्ट्र के श्रृंगार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वीरों, तुम अपने देश की स्वतंत्रता पर आंच न आने देना। जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर स्वाधीनता रूपी बगीचे को लहलाया, उस वतन के प्रेमियों को तुम बिरसा न देना, अर्थात उस स्वतंत्रता सेनानियों को हमें याद रखना, जिनके उत्सर्ग परिणाम स्वरूप हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। तुम आप स्वाधीनता को सस्ता समझने की भूल मत करना, हमें अनेक बलिदानों के बाद यह प्राप्त हुई है। इस स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता रूपी चमन की हर कली मस्त सुगंध फूलों का रूप रंग शहीदों के रक्त से सींचा गया। जिस प्रकार नीम का पत्थर स्वयं धरती के नीचे दफन होकर अपने ऊपर सुंदर महल को आकार स्थायित्व देता, उसी प्रकार उन शहीदों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर नीम का पत्थर बना गए। शहीद नीम के पत्थर बने, अपनी सौगंध देकर उनके द्वारा दी गई अपमान देश की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए कहते हैं। तुम अपने देश की स्वतंत्रता पर आंच आने न देना। काव्य सौंदर्य ओजस्वी कविता है, देश प्रेमियों को उत्सर्ग के लिए प्रेरित यहाँ पर किया गया है। दूसरा, देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हो, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हो, देश का कल्याण गहरी सिसकियां जब भर रहा हो, देश के निर्माण को जब ध्वंस डटकर चल रहा हो, आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो, और जो विरासत में मिला वह खून तुमसे यह कह रहा है, जो विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है, सिंह की खेती किसी स्याह को खाने न देना, और देश की स्वाधीनता पर तुम आंच आने न देना। संदर्भ, जैसे कि मैंने कहा, ये पहले इसमें दे चुके हैं। व्याख्या समझिए। कवि कहता है देश की भूमि को नापने के लिए भेड़िए देश के शत्रु ललचा रहे हैं, देश के अंदर रहने वाले देशद्रोही देश के इतिहास को छेड़छाड़ कर उससे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। देश की प्रगति देशद्रोही के कारण हो रही है, अर्थात प्रगति को अपने पतन की ओर अग्रसर होते हुए महसूस कर रही है। देश के निर्माण को उसका जो बैरी विनाश खाया जा रहा है, विनाश में अपने विकराल हाथ चारों तरफ फैलाए। ऐसे विकराल समय में कवि लोगों का आह्वान कर रहा है कि हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही है, और कवि कहता है कि व्यर्थ में आपस में मत लड़ो, ना ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अपने बल का हाथ मत करो। तुम वीर पूर्वजों की क्या हो संतान हो, तुम उन भेड़ियों के दांत ही नहीं तोड़ते बल्कि इनकी गर्दनें भी क्या करते, मरोड़ कर मृत्यु की शैया पर सुला दो। खेत की खेती को कहीं गीदड़ ना चढ़ जाए। खेत सिंह की जो खेती है, जो मतलब सिंह की खेती को कहीं गीदड़ ना चढ़ जाए, अर्थात यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया है कि सिंह के समान जो वीर पुत्र, यहाँ पर क्या दी गई है, सिंह के समान वीर पुत्रों के देश को, और यहाँ गीदड़ यानी कायर पुरुष दीमक की तरह चट ना कर जाए। सिंह की खेती को, किसकी खेती को, सिंह की खेती को कहीं गीदड़ ना चढ़ जाए, है ना। इस प्रकार से ये वीर पुरुष तुम जागो और अपने देश की क्या करो, स्वतंत्रता की रक्षा करो। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर रूपक अलंकार मुहावरों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है और वीर रस की कविता है। तीसरा, तुम युवक हो काल को भी काल से दिखते रहो, तुम युवक हो काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते,
ज्वार की भूचाल की साकार परिभाषा तुम ही हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम ही हो। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। दांव पर गौरव लगे तो शीश दे देना, बेहस कर देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देना, और देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। संदर्भ पूर्वक जैसे मैंने कहा, व्याख्या समझिए। कभी यहाँ पर देश के जो युवक है उनको अपने स्वर से देश की तस्वीर बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। हे युवक, तुम काल के काल हो, तुम भयभीत हो, तुम देश का सौभाग्य अपने रक्त से लिखते हो, अर्थात अपने बलिदान से देश के भाग्य को सौभाग्य बदल देते हो। तुम अपनी वीरता से धरा अग्नि पर वर्षा कर रहे हो, भूकंप ला सकते हो। कहने का तात्पर्य तुम्हारे विरुद्ध कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता, और तुमसे ही अपनी प्रगति की फलदायी आशा। यदि तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो तो इस युग के शुभारंभ में बदल सकते हो, मतलब इस युग को भी नए युग के शुभारंभ में बदल सकते हो। तुम्हारी ललकार शत्रुओं के हृदय को भेद देती। तो यदि तुम्हारे गौरव का प्रश्न उठे तो अपने प्राण भी हंसते हंसते दे देना। तुम्हें ध्यान रखना कि देश की सम्मान पर, देश के सम्मान पर कभी काली घटा न छाने पाए, अर्थात देश की स्वतंत्रता पर काले बादल न छाए। तुम देश की स्वतंत्रता पर कोई हानि ना होने देना। यहाँ पर भी रस का सुंदर समायोजन है और कहावतों का सुंदर समुचित यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वह जवानी जो कि जीना और मरना जानती है, गर्भ में ज्वालामुखी के जो उतरना जानती है, बाहुओं के जोर से पर्वत जवानी ठहरती है, मौत के हैं खेल जितने भी जवानी खेलती है, नाश को निर्माण के पथ पर जवानी मोड़ती है, वह समय की ही हर शिला पर चिन्ह अपने छोड़ती है, और देश का उत्थान तुमसे मांगता है नौजवानों, दहकते बलिदान के अंगार कजलाने न देना, और देश की स्वाधीनता पर तुम आँच आने न देना। यहाँ पर देश की स्वाधीनता की बात हो रही, स्वतंत्रता की बात हो रही है। संदर्भ प्रसंग, यहाँ कवि ने जवानी का आह्वान कर देश के निर्माण के पथ पर ले जाने का आग्रह किया। कवि कहते हैं जवानी अत्यंत मूल्यवान है, जिस प्रकार वीरता से जीना जानती है, वीरता से मरना भी जानती है। वह ज्वालामुखी के अंदर जाने में भी भयभीत नहीं होती, यानी विकराल मृत्यु सब परिस्थितियों में भी अपनी वीरता प्रदर्शित करती है। अपनी भुजाओं के बल से जवानी पर्वत को खिसका देती। जितनी भी खतरनाक खेल हैं उनको जवानी हंसते हंसते खेलती, अपने देश के विनाश को भी निर्माण के पथ पर ले आते, अर्थात देश की विषम परिस्थितियों में वीरता का परिचय देकर सुखद परिस्थितियों में बदल दिया है। वीरतापूर्ण कार्यों को चट्टान पर सुकायों के चिन्ह पर अपने सुकार्य, मतलब सुकार्य माने बहुत अच्छे कार्य, चिन्ह छोड़ती है। जवानी के वीरतापूर्ण कार्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाते हैं। कभी यह उद्बोधन है कि नौजवानों, तुम्हारा देश तुमसे उत्थान की आशा लगाए बैठा है, और तुम अपने बलिदान रूपी अंगारों को बुझने ना देना। अपने उत्सर्ग से देश की स्वाधीनता को बनाए रखना। हे जवानों, अपने देश की स्वाधीनता पर आँच आने न देना। काव्य सौंदर्य देश प्रेम का पूर्ण उदाहरण इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। ओजस्वी उद्बोधन प्रशंसनीय है। पंडित बालकृष्ण नवीन ने कविता में किसका आह्वान किया है, तो किसका किया है, देखिए यहाँ पर अपने देश के युवकों का। क्षणिक आतंक से क्या तात्पर्य, क्षणिक आतंक से तात्पर्य करीब देर के लिए आए हुए भय से है। वह भय एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नींव के पत्थर कविता से क्या तात्पर्य, नींव के पत्थर कविता का वीर पुरुषों से जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का क्या दिया, बलिदान किया। किस धरोहर को हाथ से जाने ना देने की बात कही गई है, देश की स्वाधीनता रूपी धरोहर को हाथ से ना जाने देने की बात कही। देश की समृद्धि की प्रबल आशा से क्या तात्पर्य, देश की समृद्धि की प्रबल आशा से तात्पर्य भारत की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रगति की प्रबल अभिलाषा से जो देश के नौजवानों से अपेक्षित है। यहाँ पर हमने आज वीर रस की जो है कविताएं उनके प्रश्न उत्तरों को पढ़ रहे हैं। फिर है लघुत्तरीय प्रश्न, कवि ने भारतीय स्वर्णिम इतिहास के किन अंशों का उल्लेख कर युवाओं को प्रेरित किया। भारत के पूर्वजों का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण और वीरतापूर्ण रहा है। हमेशा उन्होंने विजयश्री का ही वर्ण किया है। फूंक से पर्वत उड़ाने की कहावत भारतीयों पर सटीक बैठती है। उनके क्रोध से पर्वत भी उन्हें मार्ग देते हैं। तुम उन्हीं वीर भारतीयों की संतान हो, तुम्हारे अंदर भी वही रक्त, वही वीरता, वही देश प्रेम है। तुम भी उन गुणों से प्रेरणा लेकर अपने मार्ग की बाधाओं को हटाते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहो। भारतीय युवाओं का क्रोध किस प्रकार का होता है, भारतीय युवाओं का क्रोध इतना भयंकर है कि इसे देखकर भूकंप आ जाए, पृथ्वी आकाश कांप उठेंगे, आकाश में आपकी लपटें उठेंगी, जो शत्रुओं को
मतलब भारतीय युवाओं का जो क्रोध इतना भयंकर है कि इसे देखकर भूकंप आए। और उन्होंने क्या कहा कि आकाश में आग की लपटें होंगी जो शत्रुओं को जलाकर क्या करेंगे, भस्म। इस क्रोध को देखकर समाज में फैली हुई जो बुराई, जो मतलब गलत प्रथाएं हैं, बुरी प्रथाएं, वो समाप्त हो जाएंगी। और भारतीय युवाओं का क्रोध पृथ्वी को भी इधर उधर डोलने पर मजबूर कर सकता है। सीता स्वयंवर के समय जनक जी की अनुचित वाणी सुनकर लक्ष्मण जी ने जो गर्जना की थी, और तो आकाश और पृथ्वी दोनों काम गए। इस संदर्भ में उन्होंने एक चौपाई लिखी है कि लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। तुम चलाते हो सदा चिर चेतना के तीर, आशा क्या है। तो इसमें क्या है, देश का युवा वर्ग दिशा काल रूपी धनुष को धारण करने वाला धनुधर है, जो चिर चेतना रूपी तीर चलाकर देश की रक्षा करने वाले जो है पहरुओं को सावधान करता है कि युवा अपनी वीरता से देश की रक्षा तो करता है, साथ साथ अन्य लोगों में देश की स्वाधीनता के प्रति जागृति प्रदान करता है, और देश के नौजवानों पर ही देश की प्रगति की सुनहरी आशा टिकी हुई। वतन के लाड़नों से क्या अपेक्षा की गई, वतन के लाड़नों से अपेक्षा यह है कि देश की स्वाधीनता पर आंचा न आने देना, शहीद के बलिदानों के प्राप्त स्वाधीनता की रक्षा करें। देश के युवा देश की श्रृंगार है और देश के उत्थान की अभिलाषा की साकार मूर्ति है। देश का सुनहरा भविष्य उनके लाड़ युवाओं पर निर्भर है। वे अपने देश स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उसके अभ्युदय के द्वार खोल देंगे। देश की युवा ही इस धरोहर की रक्षा करने में समर्थ है। वह कभी अपने देश के शत्रुओं को उनके इरादों में सफल नहीं होने देगा। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देना, अभ्यास का पंथी कवि ने क्या कहा, यहाँ पर देश की संस्कृति और देश की रक्षा का भार हमारे ऊपर है, इसलिए हमें इस हेतु सदैव तत्पर सजग रहना चाहिए। देश के युवाओं का आह्वान करता है कि यदि देश के गौरव पर आना चाहे तो तुम अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को ना चूकना। देश युवाओं के उत्सर्ग पर ही देश की संपूर्ण प्रगति भवन खड़ा है। भारत देश का युवा अपने प्राण रहते तो कभी भी अपने देश की स्वतंत्रता पर आंच न आने देना। धरोहर रूप में प्राप्त स्वाधीनता को इस देश के निवासी अपने प्राण बहुमूल्य मानते हैं। वे अपने प्राणों पर रहते कभी भी देश के गौरव को क्षति नहीं पहुंचने देंगे। समय की शिला पर चिन्ह छोड़ने पंथी से संदर्भ कहा, किस संदर्भ में कही, देश के युवा जब भी अपनी वीरतापूर्ण कार्यों से देश की प्रगति को आगे बढ़ाते हैं, देश की स्वाधीनता की रक्षा करते हैं, तो इतिहास उनके शौर्य की गाथा के स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर लेता है। देश के वीरों को ये चिन्ह ही नहीं मिटते, जैसे पत्थर की शिला पर खुदे हुए चिन्ह। वीर पुरुषों के उत्सर्ग, वीरता युक्त कार्यों के इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिख लेता है, जिसे समय का परिवर्तन मिटा नहीं पाता। ऐसे अनेक भारतीय वीर हुए जिन्होंने समय की शिला पर चिन्ह छोड़े हैं, अब इतिहास में अमर हो गए। इस प्रकार बच्चों आज हमने आपको यहाँ पर राष्ट्र के श्रृंगार ये पद्यांश को पढ़ाया, इनके पद्यों को, इनके संदर्भों को और इनकी जो व्याख्या है उसको समझाया। आप इनके प्रश्नोत्तरों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे परीक्षा के लिए। और बच्चों बोर्ड परीक्षा की आप बहुत अच्छी तैयारी करते जाइए और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे मालूम है। मेरे बच्चे जो भी 12th क्लास के बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और आप पढ़ते जाइए बेटा प्रश्नोत्तरों को। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, है ना, पत्र लेखन, निबंध, सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं उनको आप बहुत अच्छे से याद करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।